के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी रही हैं जिन्होंने सामाजिक संरचना और भेदभाव के मुद्दों को गहराई से उजागर किया। ऐसी एक घटना भारत के 10वें राष्ट्रपति कोचेरिल रमन नारायणन यानी कि के.आर. नारायणन के साथ जुड़ी है, जिन्हें राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान उनकी दलित पृष्ठभूमि के कारण मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। यह घटना 1998 में सुर्खियों में आई और देश में जातिगत भेदभाव पर एक गहन बहस का कारण बन गई। तमाम रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि मनुवादी पुजारियों ने उन्हें मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोक दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जातिगत भेदभाव की इस घटना के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की ओर से क्या कदम उठाए गए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। के.आर. नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को केरल के कोट्टायम जिले के उझावुर गांव में एक साधारण दलित परिवार में हुआ था, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। लेकिन नारायणन ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से इस भेदभाव को तगड़ी चुनौती दी। वो एक मेधावी छात्र थे और अपनी असाधारण योग्यता के बल पर उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिसके कारण वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने गए। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया। दलित समाज से आने वाले के.आर. नारायणन ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय विदेश सेवा से की। उन्होंने कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दी और अपनी कूटनीतिक कुशलता से देश का नाम रोशन कर लिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ राजनयिक करार दे दिया। नारायणन को राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आग्रह पर उन्होंने राजनीतिक जीवन में कदम रख दिया। केरल की ओट्टापल्लम लोकसभा सीट से वो 3 बार सांसद चुने गए, जो उनकी लोकप्रियता और जनता के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। साल 1992 में दलित परिवार से निकले नारायणन भारत के उपराष्ट्रपति बने और साल 1997 में वो देश के 10वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। ये एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि वो दलित पृष्ठभूमि से आने वाले पहले व्यक्ति थे जो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे थे। उनकी जीत भी अभूतपूर्व थी। वो 95% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुने गए, जो भारतीय इतिहास में एक महा रिकॉर्ड है। लेकिन 1998 में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। कहा जाता है कि के.आर. नारायणन जब एक मंदिर में दर्शन के लिए गए तो वहां के कुछ पुजारियों ने उनकी दलित पृष्ठभूमि का हवाला देकर उन्हें मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से रोक दिया। इस घटना ने न केवल सामाजिक भेदभाव के मुद्दे को उजागर किया, बल्कि ये सवाल भी उठाया कि यदि देश का राष्ट्रपति भी इस तरह के व्यवहार से नहीं बच सकता तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ मनुवादी ब्राह्मण पुजारियों का कहना था कि नारायणन अति शूद्र श्रेणी से हैं, जो वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर माने जाते हैं। उनके अनुसार ऐसे लोगों को मंदिर जैसी पवित्र जगह में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ये बात इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि नारायणन स्वयं को दलित के रूप में परिभाषित नहीं करते थे। उनका पालन पोषण एक सामान्य शिक्षित और आधुनिक सोच वाले परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी जातिगत भेदभाव का सामना नहीं किया था। फिर भी इस घटना ने उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी। कई लोगों का मानना था कि नारायणन को इस भेदभाव का खुलकर विरोध करना चाहिए था। उनकी चुप्पी को कुछ लोगों ने जातिगत भेदभाव को मूक स्वीकृति देने के रूप में देखा। वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना था कि नारायणन ने हमेशा खुद को जाति व्यवस्था से अलग रखा और इस घटना को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। लेकिन इस घटना ने समाज में गहरे बैठे जातिगत पूर्वाग्रहों को उजागर कर दिया था। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि के.आर. नारायणन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कार्यों और विचारों से समाज को प्रेरित किया। उन्होंने कभी भी जातिगत भेदभाव को अपने जीवन का आधार नहीं बनाया। राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल में उन्होंने कई बार सामाजिक समानता और एकता की बात की, लेकिन वे खुले तौर पर जातिगत मुद्दों पर विवादों में
पढ़ने से बचते रहे। कुछ लोगों ने उनकी इस चुप्पी की आलोचना की, तो वहीं कुछ लोगों ने उनकी गरिमा और संयम का प्रतीक माना। नारायणन साल 2002 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। जब नारायणन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने तो लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक सिंघल ने उनकी दलित पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि नारायणन ने कभी दलितों के संघर्ष को नहीं जिया और ना ही उनके लिए कोई विशेष कार्य किया। यहाँ तक कि SC/ST सांसदों का एक फोरम भी उनके राष्ट्रपति बनने के खिलाफ था। लेकिन दलित नेता रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने KR नारायणन का समर्थन किया और उनकी योग्यता की जमकर सराहना की। आपको बता दें कि पिछड़े समाज से आने वाले KR नारायणन का जीवन एक मिसाल है कि मेहनत, शिक्षा और दृढ़ संकल्प के बल पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक बाधाओं को तोड़ सकता है। एक पिछड़े दलित परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की उनकी यात्रा लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी कोई विवादास्पद कदम नहीं उठाया और हमेशा राष्ट्रपति के पद की गरिमा बनाए रखी। 9 नवंबर 2005 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। साथ ही ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भारत जैसे देश में जहां संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है, आज भी जातिगत भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी हैं कि राष्ट्रपति जैसे पद पर आसीन व्यक्ति भी इससे अछूता नहीं रह सकता। इसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।